हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव फोर आई एम। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें एक पेमेंट मेथड की ज़रूरत होती है पेमेंट रिसीव और सेंड करने के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे पेमेंट मेथड के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है एटीएम। एटीएम से आप इजी वे में पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं और साथ ही अपने बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जितने भी पेमेंट वॉलेट हैं आप उनमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं, अपने पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो आज मैं इसका इजी तरीका बताने वाला हूं अकाउंट को बनाने का। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके एटीएम के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये इसका होम पेज है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी कंट्रीज से इसके साथ जुड़े हुए हैं। 300 से ज़्यादा बैंक इस एटीएम के साथ जुड़े हुए हैं और 10 मिनट से ऊपर ट्रांजैक्शन स्पीड इसकी नहीं है, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। और यहाँ पे इसके होम पेज को मैं एक बार दिखा देता हूँ नीचे तक, ठीक है। तो आप भी इसको स्क्रॉल करके देख लें, एक बार पूरी जानकारी ले लें। उसके बाद मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे इसका एटीएम का खुद का रेफरल भी है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। आपके अगर जीमेल अकाउंट है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्रिएट करना है अपना अकाउंट। तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट पे। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट के। तो बिजनेस अकाउंट का मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं इसमें दिए हुए हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी आईडी, टैक्स आईडी और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद ये आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा। तो हम नॉर्मल यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिया टाइप कर लेते हैं, अपनी कंट्री। और उसके बाद अगर आप फेसबुक से कर सकते हैं तो फेसबुक से कीजिए या जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताए गए बेनिफिट ऑफ एटीएम यहाँ पे दिए हुए हैं साथ में, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे रजिस्टर करने के लिए हम चलते हैं। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है नए क्रिएटर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी ऊपर डालनी है, ठीक है। अगर जीमेल से आप करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जीमेल खुल जाएगा। सबसे पहले ईमेल आईडी डालोगे आप, उसके बाद अपना पासवर्ड और यहाँ पे जो पासवर्ड कहते हैं नंबर, लेटर और कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद नाम आपका सेकंड नेम यानी कि लास्ट नेम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम जो भी है आपका ऑप्शनल है यहाँ पे। उसके बाद क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे हो जाएगा कैप्चा फिलअप करने के बाद, ठीक है। तो डायरेक्टली आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। मैंने फेसबुक से लॉगिन कर लिया है। तो फेसबुक से लॉगिन करने के लिए मुझे ये दोबारा प्रक्रिया भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर फेसबुक से आप करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल में मैं चले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल में मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपको पूरी वो करनी है, आपका नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपकी एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा जो भी आपके आईडी पे होगा, जो भी आईडी आप देंगे आधार के लिए वो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। फ़ोन नंबर, पिन कोड, ठीक है, और स्टेट और पिन कोड आपको देना होगा जिस शहर में आप रहते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा क्योंकि मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा, कोड जो होगा आपका, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इसको आप फिल कर दें अपने हिसाब से। और यहाँ पे अगर किसी ने आपको सजेस्ट की है तो उसकी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई पे करेंगे तो आपके पास SMS या व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को। तो मैं सेंड SMS पे कर देता हूं। तो यहाँ से मेरे पास SMS के थ्रू OTP आ जाएगा जिसे मैं यहाँ फिल कर देता हूं। मेरे पास आ गया है,
इसे फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अभी ये आपके अकाउंट पे यहाँ पे मेन बैलेंस में दिखाने लगा है, तो मेन बैलेंस अभी 0 ही है। ठीक है, और एक्टिविटी वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने इस अकाउंट की। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया इसमें बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है फ़ोटो वेरीफाई, और यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो यहाँ ऑफ़र चल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। $200 से $300 आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट प्रोग्राम जो इनका चल रहा है, ठीक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं और लेटर भी कर सकते हैं। तो मैं इसके थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी को रेफरल में इनवाइट करते हैं तो $10 एयर USD यानी कि एयर की खुद की करेंसी जो है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह है, वैसी ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे नीचे सिंपल आपके 3 कैटेगरी दी है। जितने ज़्यादा आप इनवाइट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 30%, 20%, 10% का जो भी वो ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, तो इसे आप पढ़ लें एक बार। इनवाइट रेफरल के यहाँ पे कुछ नई सिस्टम चल रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये ऑफ़र आप ले सकते हैं और इससे भी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वापस चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी 3। उन 3 प्रोफाइल पिक्चरों को अपलोड करने के लिए उस पर क्लिक करके आपके पास प्रोफाइल ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाएगा, तो वेरीफाई करने के लिए क्या है करना है। यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड। तो इनमें से जो भी आपको हो उस पर आप क्लिक कर दें। आइडेंटिटी कार्ड यानी पीछे और आगे का, यानी कि आधार कार्ड भी आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से उसे अपलोड करना है। ठीक है, इस पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड के लिए एक अलग विंडो खुल जाएगी। ठीक है, उसे आप मोबाइल से उसको आप अपनी गैलरी में जाके या फिर अपने विंडोज़ से जाके यहाँ से जो भी अपनी पिक्चर फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपके जो है फ़ोटो की वेरिफिकेशन करेगा। सबसे पहले तो आपको एक SMS से लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपकी एक फ़ोटो क्लिक होगी और फ़ोटो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अपने कंप्यूटर पे वापस आके अपनी प्रोफाइल इसको यहाँ पे कंप्लीट करनी है उसी पेज पे। मतलब अगर मोबाइल से भी कर रहे हैं आप तो उसी पेज पे देखिए। उस लिंक को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये लिंक कॉपी करके अपने मोबाइल नंबर पे सेंड करना होगा। ठीक है, और उस लिंक को क्लिक करके अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींचनी है जो कि डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि पिक्चर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आपकी जो आधार कार्ड है वो भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसको कंप्लीट होने में 1 वीक का समय लगेगा, यानी कि 7 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देगा, वेरीफाइड आपका अकाउंट दिखाई जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिक्योरिटी पे मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्टेप सिक्योरिटी है यहाँ पे, इसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले तो पासवर्ड ही है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं आप। तो क्या है इसके अंदर, इसको मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शो हो गए हैं। आपके QR कोड से कर सकते हैं और आपके गूगल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से भी आप कर सकते हैं और नीचे आपका कोड आ जाएगा, उससे आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल हो जाएगी आपकी वेरिफिकेशन, आपकी सिक्योरिटी। पेमेंट मेथड में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेमेंट मेथड में आपको ऐड पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। तो बैंक, कैश और क्रिप्टो करेंसी
इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। कैश में मैं दिखा देता हूँ। ये कैश में कुछ एप्लीकेशन है जो आपको डायरेक्टली आपके पास कैश देंगी। तो इन एप्लीकेशन में अगर आप रजिस्टर हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैश आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा इसके थ्रू। लेकिन सबसे पहले आपको इनमें रजिस्टर करना पड़ेगा और यहाँ से डायरेक्ट पे आप ले सकते हैं। बैक कर देते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी आप ATM की क्रिप्टो करेंसी खुद की है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। बाकी सारे बिटकॉइन वगैरह सारे यहाँ पे ऑप्शन है। जो भी क्रिप्टो करेंसी आप लेना चाहें ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो इसमें भी आप पेमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्टली, ठीक है। और रख भी सकते हैं इन्हें, फिर इनके प्राइस बढ़ते ऊपर नीचे होते हैं, उन्हें ट्रेड भी कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब आते हैं बैंक के ऑप्शन। बैंक के ऑप्शन में आपको अपना बैंक चूज़ करना है जिसे लिंक करना है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक के ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग कंट्री के, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे अपने देश का स्टेट बैंक, शायद स्टेट बैंक अगर हम डालते हैं, 1 मिनट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है फ़िलहाल, तो मैं इंडिया डालता हूँ। इंडिया के सारे बैंक यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं इंडिया डालता हूँ तो यहाँ पे इंडिया के सारे बैंक आपको ये देखिए नीचे आ गए हैं। इंडिया के सारे बैंक यहाँ पे शो होंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ से जो भी आपका बैंक है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं और इसमें पेमेंट मेथड में आपको लिंक कर देगा ये, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक जो हैं इंडिया के, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सभी आप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे बैंक हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको बैंक यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो सीधा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक के सारे ऑप्शन खुल गए। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे नाम आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको वही नाम डालना है जो आपके बैंक में है और जो ATM में आपने बनाया हुआ है, यानी ID वेरिफिकेट करवाई है, ठीक है, उसी नाम से होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच, नीचे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सिटी, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। और ऐड पे क्लिक करके ऐड हो जाएगा आपका पेमेंट मेथड, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट आपकी ईज़िली आपके अकाउंट में चलेगी। IFSC कोड कहीं किसी उसमें 12 नंबर का कहीं भी कुछ कम भी होता है, बाकी सिटी वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये है पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो कि है ऐप के थ्रू भी आप इसके पेमेंट ले सकते हैं। ATM का खुद का एक ऐप है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐड फंड में आपको बता देता हूँ। ऐड फंड में आप किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं मनी को। इंडियन बैंक तो है, स्क्रिल पे में पेटीएम, पेयर और पेपाल के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को ऐड कर सकते हैं इस ऐप में। तो उसको करने के लिए आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पेपाल, नेट टेलर और इंडियन बैंक तो है ही आपका जो आपने लिंक किया होगा। उसके बाद विड्रॉल का मैं बता देता हूँ। इंडियन बैंक के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं जब आपका लिंक हो जाएगा। बाकी पेयर, पेटीएम, स्क्रिल और पेपाल के थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ से आपको पेपाल के थ्रू भी यहाँ से मिल सकती है, तो विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ सारी, पेटीएम के थ्रू, स्क्रिल के थ्रू और पेयर और इंडियन बैंक जो आपने जोड़ा हुआ है। ट्रांसफ़र फंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ATM से। और यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन भी है, अपहोल्ड, स्क्रिल और बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो आप अपने ATM अकाउंट से,
एटीएम अकाउंट में जितने भी बैलेंस होगा उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भीम यूपीआई से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बाकी इंडियन बैंक जो आपने लिंक किया हुआ है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट, यानी कि आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आती हैं पेमेंट की उसे आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी वर्चुअल कार्ड के मैं बारे में बता देता हूँ। वर्चुअल कार्ड आप इसका ले सकते हैं 1 पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बता दिया वेरीफाई अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप वर्चुअल अकाउंट ले सकते हैं। और $1.25 इसकी फ़ीस लगेगी ऑनलाइन अगर आपको वर्चुअल कार्ड लेना है। तो वर्चुअल कार्ड को आप ऑनलाइन किसी भी जैसे कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शन जो भी है यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल कार्ड को ऑनलाइन वॉलेट बनाने के लिए, पेटीएम वगैरह पे सब कुछ इस तरह का वो एटीएम का कार्ड दिखेगा आपको। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जिसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन। और आपकी वर्चुअल कार्ड पाने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड का नाम और अमाउंट वगैरह डालनी पड़ेगी। 1.25 फ़ीस ये लेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्ड जो है आपके सामने है और उसको आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका वर्चुअल कार्ड बन जाएगा। बाकी एक्टिविटी में चलते हैं। एक्टिविटी में जो भी आप इस ऐप के थ्रू पैसे मनी वगैरह भेजेंगे वो एक्टिविटी में दिखेगी। और उसके बाद हम पीयर ट्रांसफ़र में जाते हैं। जब भी आप किसी से पैसे लेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो पीयर टू पीयर इसमें ट्रांसफ़र होता है, तो वो सारे प्रोसेस वगैरह जो है वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र की, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में भी अपने ले सकते हैं अमाउंट और उनको यहाँ पे सेल और बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय करने का ऑप्शन भी दिखा रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो बाय के ऑप्शन में मैं जाके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप बाय कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से, क्योंकि इसमें पेमेंट जो है ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसको बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे ऑनलाइन वर्चुअल पे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के। तो सबसे पहले जो फेमस आपका है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक कर देंगे तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी अमाउंट डालेंगे और अमाउंट डालते ही आपके सामने उसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, यानी डॉलर्स में आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको अगर आपके अकाउंट में होंगे तो यहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बता देता हूँ एक बिटकॉइन की कीमत कितनी चल रही है। तो एक बिटकॉइन डालता हूँ तो मैं यहाँ देखिए $57,838.95 की कीमत चल रही है इस समय, यानी कि लाखों में। तो यहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हो आप। आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए एटीएम के। और बाकी आप चाहें तो कम अमाउंट में भी ले सकते हैं। उसका तरीका है जहाँ पे ये डॉलर आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे जितने डॉलर का आपने ख़रीदना चाहते हैं, जैसे $10 का मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे करेंगे तो उतने ही आपके बिटकॉइन शो करने लगेगा। तो बिटकॉइन शो करेगा तो यहाँ से आप कंफर्म बाय पे करेंगे तो आपके बाय हो जाएंगे अगर आपके पास अमाउंट होगा। तो ये थी पूरी जानकारी एटीएम के बारे में। तो दोस्तों आपने आज एटीएम पे अकाउंट बनाना सीखा मेरे इस वीडियो में। अगर कुछ डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते।